नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ। महाभारत दुनिया का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। इसका हमारी संस्कृति, रीति रिवाजों और यहाँ तक कि लोगों के व्यवहार पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध मानव इतिहास में लड़े गए सबसे खूनी युद्धों में से एक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि पांडवों ने जीत हासिल की और कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप कभी सोचते हैं कि पांडवों की जीत के बाद क्या हुआ? कौन बचा? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कितने समय तक शासन किया और अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई? पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर के शासक बने। युधिष्ठिर ने राजकाज संभाला। दुखी गांधारी श्री कृष्ण और पूरे यादव वंश को अपने पुत्रों की तरह ही दर्दनाक मौत का श्राप देती हैं। पांडवों ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर शासन किया। इसी दौरान गांधारी के श्राप का असर होने लगा। द्वारका में कई अप्रिय घटनाएं हुई, जिसके बाद यादव कुल के बीच एक खूनी विद्रोह होता है, जिसमें वे एक दूसरे को इस हद तक मारते हैं कि पूरी यादव जाति का सर्वनाश हो जाता है। विद्रोह को शांत करने की कोशिश में एक शिकारी गलती से मर्त्य श्री कृष्ण पर तीर चला देता है और अंततः उन्हें मार डालता है। उसके बाद भगवान कृष्ण महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं और अपना मानव शरीर त्याग देते हैं। भगवान कृष्ण के निधन के बाद वेद व्यास अर्जुन को बताते हैं कि उनके और उनके भाइयों के जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। लगभग उसी समय द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग शुरू होने वाला था। अपने राज्य में फैलती अराजकता और अधर्म को देखते हुए युधिष्ठिर परीक्षित को राजा घोषित करते हैं और पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग पहुंचने के लिए अंतिम प्रायश्चित के रूप में हिमालय पर चढ़ने का निर्णय लेते हैं। यमराज एक आवारा कुत्ते के रूप में उनके साथ शिखर तक जाते हैं। जैसे ही वे हिमालय पर चढ़ना शुरू करते हैं, वैसे ही एक एक करके उनकी मृत्यु होने लगती है। पहले द्रौपदी और अंत में भीम की मृत्यु होती है। उनकी मौत के कारण उनकी इच्छाओं, समस्याओं और घमंड के कारण उत्पन्न परेशानियों से जुड़े होते हैं। केवल युधिष्ठिर, जो किसी बात पर घमंड नहीं करते थे, कुत्ते के साथ हिमालय के ऊपर स्वर्ग के द्वार तक पहुँचते हैं। स्वर्ग के द्वार पर कुत्ते के भेष में यमराज अपनी असली पहचान बताते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले उन्हें नरक की यातना से गुजरने के लिए ले जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर देखते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। फिर इंद्रदेव युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी वहां मौजूद होंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण और पांडव महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र इस मृत्युलोक को छोड़कर चले गए। उसके बाद कलयुग शुरू हुआ, जो आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वही है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।